अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित महासम्मेलन विप्रा धर्म संसद कार्यक्रम संपन्न। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद वाराणसी से बजरंगबली तिवारी की रिपोर्ट। आपको बताते चले कि आज सोमवार को श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्राह्मणचार्य आश्रम शिवपुरी वाराणसी की पावन भूमि में विप्रा धर्म संसद महासम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित मनोज तिवारी, संसद पूर्वी दिल्ली एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली ने कहा कि आज समाज के हर एक क्षेत्र में ब्राह्मण अपने सर्वोत्तम प्रयासों से अपने आप को स्थापित कर रहा है। ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है ताकि वे अपने निर्बल और वंचित ब्राह्मण बंधुओं का उत्थान कर सके। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। हम लोगों के बीच में माननीय मुख्य अतिथि महोदय पंडित मनोज तिवारी जी का आगमन हो चुका है। विप्र धर्म संसद अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। पार्वती पता संजय मित्र जी, संत प्रकाश महाराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मनोज भैया जी। बता रहे हैं, क्या कहेंगे धर्म संसद का क्या उद्देश्य है? पंडित योगमूर्ति पांडे जी से निवेदन करूंगा शिवपुरी द्विवेदी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जहाँ धर्म हो उसको धर्म संसद पंडित आनंद कुमार मिश्रा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अरे बड़ा तो बोलिए ध्यान भाई। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद वाराणसी ने आज विप्र धर्म संसद लगाया है और हम बड़ी ध्यान से सबकी बातें सुनेंगे। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और यहाँ बहुत समाज के बहुत विविध क्षेत्रों के लोग हैं। तो अधर्म को दूर करने के लिए तो धर्म की चर्चा बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में बिखराव की स्थिति है बनी हुई है, क्या उसको कहेंगे? नहीं, देखिए समाज को हमेशा एक होके चलेगा तभी जाकर के हम बिखराव को दूर करेंगे। तो उसी की कोशिश है सबको, हर धर्म को, हर जाति को निज देश का अभिमान होना चाहिए। हमारा अपने देश के समाज के शक्ति प्राप्त करने में, ये समन्वय करने में चर्चा की बड़ी ज़रूरत है। चर्चा आज हो रही है। मनोज भैया, महापंचायत में प्रियंका गांधी शामिल होने जा रही हैं किसानों के समर्थन। अब भाई देखो, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून किसी पे कंपलसरी ही नहीं है तो जिक्र नहीं माने। ममता उपाध्याय जी से निवेदन है। समस्या है कि एक घर में पहले एक सीढ़ी थी, एक लिफ्ट लगा दी गई। जरा सीढ़ी से जाए वो सीढ़ी से जा, जरा लिफ्ट से जाए वो लिफ्ट से जा। ये भ्रम फैलाना दूर करें क्योंकि काफ़ी कुछ भ्रम पे आधारित है, कंटेंट कुछ भी नहीं है और हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि भ्रम न फैलाए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था चीन के मामले को लेकर कि सरकार पीछे आ गई। क्या ये सब चीन के एजेंट, जिस प्रकार से जो है राहुल गांधी जैसे लोग चीन के जिस प्रकार से परशुराम की चर्चा किया जा रहा है, कहा गया परशुराम जी के बारे में, हम ब्राह्मण से जगतिम तले अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सत्रम धनु इत्यादि का चर्चा किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब भगवान परशुराम की हम चर्चा करते हैं तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले, महिलाओं की रक्षा में, हर सब के लिए, समाज के साथ जब भी अन्याय हुआ कोई खड़ा हुआ, ऐसे हमारे बहुत महापुरुष हैं। ऐसे भगवान परशुराम की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें समाज को शक्ति प्रदान करना है ताकि देश मजबूत। तिवारी जी, 2.5 महीने से लगभग देश का अन्नदाता सड़कों पर है,
आंदोलन कर रहा है, क्यों नहीं बात कर रही है सरकार? अब 11 मीटिंग हो गई, 12वीं के इंतजार बा। तो खाली मीटिंग के दौर मीटिंग कहाँ कहीं जाओ, जब कुछ वो लोग बतौते नहीं थे कि समस्या का बा, तो हम सभी को बड़ी चिंतित है हम सब। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री ही नीति बना रहे हैं, वही संसद में पास हुआ, वही कह रहे हैं कि भैया तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं रह गई। पेट्रोल की मूल्य वृद्धि पे मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि करना ही चाहिए चर्चा में। मायावती जी के सांसद ने अमित शाह की तारीफ की ना, तो आगे चलते रहिए, बहुत कुछ अच्छा हो। ये चीन वाला क्वेश्चन अभी कट गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं की सरकार। अगर चीन की सेना वापस जा रही है, फिर भी अगर भारत में किसी को दर्द हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए वो किसका एजेंट है। किसके लिए कह रहे हैं बात? पेट्रोल और डीजल फिर राहुल गांधी जी की बात छोड़ो, क्या वो एजेंट है चीन? अब भाई एजेंट है तभी न उनको दर्द हो रहा है। अब हमारा ये जगह ठीक नहीं है, हम इसमें दूसरे टर्म संसद में आए हैं, लेकिन वास्तव में जब चीन की सेना पीछे जाए और भारत का ही कोई नेता उस पर दुख जताए, तो फिर ये बड़ी दुख होगी। क्यों नहीं बात कर रही है सरकार? अब 11 मीटिंग हो गई, 12वीं के इंतजार बा। तो खाली मीटिंग के दौर मीटिंग कहाँ कहीं जाओ, जब कुछ वो लोग बतौते नहीं थे कि समस्या का बा, तो हम सभी को बड़ी चिंतित है हम सब। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री ही नीति बना रहे हैं, वही संसद में पास हुआ, वही कह रहे हैं कि भैया तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं रह गई। पेट्रोल की मूल्य वृद्धि पे मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि करना ही चाहिए चर्चा में। मायावती जी के सांसद ने अमित शाह की तारीफ की ना, तो आगे चलते रहिए, बहुत कुछ अच्छा हो। ये चीन वाला क्वेश्चन अभी कट गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं की सरकार। अगर चीन की सेना वापस जा रही है, फिर भी अगर भारत में किसी को दर्द हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए वो किसका एजेंट है। किसके लिए कह रहे हैं बात? पेट्रोल और डीजल फिर राहुल गांधी जी की बात छोड़ो, क्या वो एजेंट है चीन? अब भाई एजेंट है तभी न उनको दर्द हो रहा है। अब हमारा ये जगह ठीक नहीं है, हम इसमें दूसरे टर्म संसद में आए हैं, लेकिन वास्तव में जब चीन की सेना पीछे जाए और भारत का ही कोई नेता उस पर दुख जताए, तो फिर ये बड़ी दुख होगी।